या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। श्री सबरी जी के दिव्य लोक गमन के बाद जो भी रास्ता जिस रास्ते पर भगवान चल रहे हैं उस रास्ते का वर्णन करते हुए जा रहे हैं, लेकिन हर जगह पंपा सरोवर का ही वर्णन आ रहा है। इसलिए लगता भी यह है कि पंपा सरोवर कहीं एक जगह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पंपा सरोवर काफ़ी दूर में फैला हुआ है, जिसके एक किनारे पर यह सबरी जी का आश्रम मतंगाश्रम है और दूसरे किनारे पर सुग्रीव जी का जो ऋषिमुख पर्वत है, काफी लंबा है। तो इस रास्ते पर चलते हुए पंपा सरोवर की शोभा बढ़ाते हुए और अन्य चीजों का दर्शन कराते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। केवल एक चौपाई याद कर लीजिए पहली कि आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तो हम लोग दूसरे वाले में नहीं है, अभी पहले वाले में है। आगे चले बहुरी रघुराया, इसी में है। ऋषिमुख पर्वत अभी नजदीक नहीं आया। और एक चीज और है, श्री वाल्मीकि रामायण में तो सबरी जी ने नहीं कहा कि आप जाइए और आपको सुग्रीव वहां मिलेंगे, लेकिन रामचरितमानस में कहा है। उन्होंने क्या कहा कि पंपा सरहि जाहु रघुराई अतः होई सुग्रीव मिताई। तो पंपा सर में ही सुग्रीव जी की मिताई होगी, ऐसा बताया। इसलिए भी आपको मानना चाहिए कि पंपा सरोवर काफी दूर है, झील की तरह है। वैसे भी पंपा का नाम ही इतना अच्छा है। पंपा यानी पालने धातु से बना है। तो पालने धातु क्या है?
बहुत सारी ऋषि आदि इन सबको पालने के लिए जो जगह है, जो स्थान है, उसी का नाम पंपा है। तो थोड़ा विलंब हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बात बताई आप लोगों को। अशोक अस्तवक अंगारः खडपद स्वन निस्वनः मामहि पल्लव ताम्रार्चिः बसंताग्नि प्रदक्ष्यते। राम जी कहते हैं कि बसंताग्नि माम प्रदक्ष्यते, ये बसंत की अग्नि मुझे जला डाल रही है। बसंताग्नि माम प्रदक्ष्यते, ये अग्नि के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो अंगार होना चाहिए, दूसरी उसका ज्वाला होनी चाहिए, और तीसरी जब अंगार से ज्वाला निकलेगी तो चट चट का शब्द आता है। 3 चीज होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज कहाँ है? कहें अशोक अस्तवक अंगारः, अशोक वृक्ष पर ऊपर खिले हुए लाल वृक्ष फूलों का गुच्छा, वही अग्नि का अंगार है। पल्लव ताम्र अर्चिः, नए नए जो पत्ते निकल रहे हैं वृक्षों में, वो लाल रंग के, वही अग्नि की ज्वाला है। तीसरा शब्द आना चाहिए, चट का शब्द जो आता है, खटपद स्वनः निस्वनः, इन पर फूलों पर बैठे हुए भंवरे जो गुंजार करते हैं, यही उनका चट का शब्द है। इस प्रकार से पूर्ण बसंताग्नि है जो मुझे जला रही है। नहिताम सूक्ष्म पक्ष्माक्षीम सुकेशीम मृदुभासिनीम अपश्यतो मे सौमित्रे जीविते अस्ति प्रयोजनम। कहते हैं सौमित्रे, हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, सूक्ष्म पक्ष्माक्षी, जिनके नेत्रों पर सुंदर पतली पतली पलकें, जिनके नेत्रों पर सुंदर पतली पलकें, सुकेशी, जिनके केस बड़े सुंदर हैं, मृदुभाषिणी, जो हमेशा कोमल बोलती हैं, मृदु बोलती, मधुर बोलती हैं, ताम ताम सीताम अपश्यतो, उन सीता जी को देखे बिना जीविते अस्ति में प्रयोजनम नहीं, मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। अयम ही रुचिरः तस्याः कालो रुचिर काननः कोकिला कुल सीमांतो दैताया मम अनघ। कहते हैं अनघ, एक निष्पाप लक्ष्मण, अयम कालो रुचिर काननः, ये जो बसंत का समय है, इसमें स्वाभाविक रूप से वनों में सुंदरता आ जाती है ना, खूब सारे फूल खिल जाते हैं, वन खूब सुंदर होते हैं। तो बसंत में वन प्रायः सुंदर हो जाते हैं। कोकिला कुलम आसीनो सीमांतो, और इनकी सीमाओं में कोयल बैठ करके बढ़िया कूजती है ना। इन बसंत के समय में कोयल का कूजना भी आरंभ हो जाता है। तो कहते हैं मम दैताया तस्याः रुचिरा, मेरी जो परम प्रिया प्राण प्रिया है, उनको यह इस प्रकार का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। तस्याः रुचिरा, इसलिए मनमथ आयास संभूतो बसंत गुण वर्धिता अयाम अयम माम धक्ष्यति क्षिप्रम शोकाग्नि अचिरातयो। मनमथ आयास संबूधो, मनमथ यानी अनंग वेदना से निकली हुई, काम वेदना से निकली हुई शोकाग्नि, ये जो शोक रूपी अग्नि है, जो बसंत गुण वर्धिता, बसंत की अग्नि है, जो पहले बता दिया है आपको। ये बसंत के द्वारा निकली गई शोकाग्नि, जो बसंत के गुणों से बढ़ती जा रही है। बसंत के गुण क्या है? सुंदर मंद सुगंध, वायु का चलना, या वृक्ष में नूतन पल्लवों का आना, या सुंदर फूलों का आ जाना, कमलों का खिल जाना, ये बसंत के गुण है। इन गुणों के कारण यह बसंत द्वारा उत्पन्न, काम द्वारा उत्पन्न जो शोकाग्नि है, यह और बढ़ती जा रही है। यम माम धक्ष्यति क्षिप्रम,
यह अविलंब रूप से मुझे वो जला देगी। अपश्यतः ताम वनिताम पश्यतो रुचिरान द्रुमान मम अयम आत्म प्रभो भूया तुम उपयास्यति। अपश्यतः ताम वनिताम, उन सुंदर स्त्री सीता जी को बिना देखे हुए और इन सुंदर वृक्षों को देख करके, इन सुंदर वृक्षों को देख करके, और जहां सीता जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मम अयम आत्म प्रभवो, यह मेरे द्वारा ही, मेरे अंदर ही जो उत्पन्न सीता के दर्शन की लालसा है, ये फिर से और बढ़ती जा रही है। लालसा क्यों बढ़ रही है? कहे रुचिरान द्रुमान पश्यता, इन सुंदर फूले हुए वृक्षों को देख करके। अदृश्यमाना वैदेही शोकयम वर्धयत इमे दृश्यमानो बसंतः स्वेद संसर्ग दूषकः। अदृश्यमाना वैदेही, विदेह नंदिनी सीता जी के ना दिखने के कारण शोकम वर्धयति इमे, मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। कहे जितना शोक बढ़ रहा है सीता जी के ना देखने से, उतना ही शोक बसंतः स्वेद संसर्ग दूषका दृश्यमानो। कहे इस बसंत ऋतु में स्वेद संसर्ग, स्वेद माने पसीना, पसीने के संसर्ग से, पसीने के सानिध्य से जो दोषपूर्ण गंध निकलती है, उसको बसंत के द्वारा मलयानिल की सुगंधित वायु जो उसको नष्ट करके सुंदर आ रही है, यह मलयानिल की वायु ही मेरे शोक को बढ़ा रही है। यानी दोनों तरफ से बढ़ रहा है, एक तरफ तो सीता जी के दर्शन ना दर्शन होने से, और दूसरा इस मलयानिल की बसंत वायु से। मां महिषा मृग सावाक्षी चिंता शोक बलात्कृतम संतापयति सौमित्रे क्रूरः चैत्र वनानिलः। कहे सा मृग सावाक्षी, मृग के छौनों के समान सुंदर नेत्र वाली सीता जी के द्वारा चिंता अशोक बलात्कृतम, कहे उनके द्वारा बहुत सारी चिंता और शोक मुझे उत्पन्न हो रहा है। चिंता शोक बल, ये जो उसकी, उनको ना देखने से जो चिंता और शोक बलपूर्वक मुझे जो संतापयति, जो मुझे संताप दे रहे हैं, ये सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उतना ही संताप क्रूर चैत्र वनानिलः, इस निर्दयी बसंत की वायु, इन वनों में बहती हुई सुंदर जो बसंत वायु है, वो भी मुझे उतनी ही पीड़ा दे रही है। चक्रवाक सुता नित्यम चित्रप्रस्थ वनांतरा मातंग मृगयूथैः शोभिते सलिलार्थिभिः। कहीं चक्रवाकों से युक्त, जहाँ चकवे बहुत सारे निवास करते हैं, चित्रप्रस्थ वनांतरा, इस वन के अंदर सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया स्थान हैं। इन स्थानों में मातंग मृगयूथैः सलिलार्थिभिः शोभते, हाथी के और मृगों का समुदाय भिन्न भिन्न यहाँ जल के अर्थ में, जल के प्रयोजन में, जल पीने के लिए यहाँ जब आते हैं तो उन हिरण से, उन हाथियों से इस वन की बड़ी शोभा हो जाती है। पवन आहत बेगाभिः ऊर्मभिः विमले अंबसि पंकजाने विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण। अमी मयूराः शोभन्ते प्रणृत्यन्तः ततः ततः स्वैः पक्षैः पवनो दूतैः गवाक्षैः अस्फाटिकैः यो। कहते हैं लक्ष्मण जी, अमी मयूराः, ये जो मयूर हैं, अस्फाटिकैः यो गवाक्षैः यो, स्फटिक मणि की बने हुए झरोखों के समान, स्वैः पक्षैः, अपने पक्षों को, पवन अपने पंखों को, ये मयूर अपने पंखों को
पवनोद्धूतैः, वायु के वेग के कारण अपने पंखों के ऐसा फैला करके ततः ततः प्रणत्यंतः, यहाँ वहां नाचने लगते हैं। इनके नाचने से इस वन की बड़ी शोभा हो जाती है। शोभन्ते, और कहे इतने नहीं, शिखनी भी परिवृत्ता एते मद मूर्छिता, ममंथा भी परितस्य मम मन मथ बरधना। शिखनी भी, शिखनी यानी मयूरी, मयूर तो नाच रहा है। कहे मयूरियों से घिरे घिर करके मदमूर्छिता मन मथा विपरीता, कहते मयूरियों से घिर करके मदमस्त होकर के ये मयूर बिल्कुल कामासक्त होकर के जिस प्रकार ये नाचते हैं, इसको देख करके हे लक्ष्मण मम मन मथ विवर्धना, कहते हैं मेरी सीता जी के दर्शन की लालसा और बढ़ जाती है ना। पश्य लक्ष्मण नृत्यंतम मयूरम उपनृत्यते, शिखिनी मनमथा आर्त एसाम भरतारम गिरिसानुने। कहते हैं लक्ष्मण पश्य, हे लक्ष्मण जरा देखो, गिरिसानुनी, सानुनी माने होता है चोटी, पर्वत की चोटियों पर, कहे पर्वत की चोटियों पर नृत्यंतम भरतारम, नृत्य करते हुए अपनी पति मयूरम, अपने पति मयूर को देख करके ये जो शिखनियां हैं, जो मयूरियां हैं, शिखिनी मनमथा आरता ऐसा उपनृत्यते, ये भी कामासक्त होकर के उन्हीं मयूरों के साथ जाकर नाचने लगती हैं, है ना। बता क्यों रहे हैं? इसलिए बताते हैं कि ताम एव मनसा रामाम मयूरो अपि अनुधावते, वितत्य रुचिरो पक्षोरुतैः उपहसन्नयो। मयूरो अपि, ये मोर भी, रुचिरो पक्षो वितत्य, अपने सुंदर दोनों पंखों को फैला करके मनसा ताम रामाम, मन में उन्हीं अपनी प्राण प्रिया मयूरी का ध्यान करते हुए अनुधावते, उन्हीं मयूरियों के पीछे पीछे ये भागते हैं मयूर। कहे रुतैः उपहसन्नयो, इन मयूरों की जो आवाज आ रही है, कहे उनका केका ध्वनि जो आ रही है, कहे इनकी ध्वनि से ऐसा लगता है, इनकी ध्वनि से ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा उपहास उड़ा रही है, कि देखो हम तो जोड़े से जा रहे हैं और तुम तो अकेले हो गए। कहते हैं ऐसा उपहास उड़ा रही, ऐसा मुझे लगता है। रुतैः उपहसन्नयो, कहते हैं ये उपहास क्यों उड़ाते हैं लक्ष्मण जानते हो? ये मोर मेरा उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? बड़ा सुंदर कारण बताया। कहें बने मयूरस्य नूनम रक्षसा नहृता प्रिया, तस्मात् नृत्यतु रम्येषु बनेषु सहकान्तया। कहते नूनम मयूरस्य प्रीता, नूनम मयूरस्य प्रिया, रक्षसा नहृता बने। निश्चित रूप से यह मेरा उपहास इसलिए उड़ा रहा है क्योंकि इस मयूर की प्राण प्रिया पत्नी मयूरी का किसी राक्षस ने वन में हरण नहीं किया है, और हरण नहीं किया तो इनके साथ हैं, इसीलिए तस्मात् नृत्यतु रम्येषु बनेषु सहकान्तया, इसलिए अपनी प्रिया के साथ यह रमणीय वन में यह नृत्य कर रहा है और मेरा उपहास उड़ा रहा है। कहते हैं मम त्वयं बिना वासा पुष्पमासे दुस्सह। कहते हैं लक्ष्मण त्वया बिना वासा दुस्सह पुष्पमासे, इस चैत्र के महीने में बसंत ऋतु में हे जानकी जी आपके बिना निवास करना बड़ा कठिन हो रहा है। पश्य लक्ष्मण, कहे लक्ष्मण देखो तिर्यक योनि गतेषु अपि संरागः।
कहे तिर्यक यौन में यानी पक्षी की यौन में आने पर भी इन दोनों के प्रति अनुराग देखो। यत ऐसा सिखनी का मात भरतारम अभिवर्तते। देखो ये मयूरी कामासक्त होकर कितने प्रेम से मयूर के पास जा रही है। कहते हैं हे लक्ष्मण ममापि एवं विशालाक्षी जानकी जात संभ्रम मदनेन अभिवर्तेत यदि ना अपहृता भवेत। हे लक्ष्मण विशालाक्षी जानकी यदि अपहृता ना भवेत। क्या विशाल नेत्र वाली जनक नंदिनी जी का अगर अपहरण ना हुआ होता, यदि अपहृता ना भवेत, अगर उनका अपहरण ना हुआ होता तो ऐसी अवस्था में जानकी जात संभ्रमा मदनैन अभिवर्तेत। ऐसे सुंदर दृश्यों को देख करके मेरी प्यारी जानकी घबरा करके बड़ी उतावली से बड़े प्रेम से मेरे पास आ जाती यदि उनका अपहरण न हुआ होता। कहते हैं पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति में पुष्पहार समृद्धानाम वनानाम शिशिरात्यये। शिशिरात्यये शिशिर ऋतु बीत जाने के बाद यानी शिशिरात्यय का अर्थ है बसंते, बसंत ऋतु में। शिशिरात्यय कहें या हिमात्यय कहें, दोनों का अर्थ है बसंत ऋतु। शिशिरात्यये इस बसंत ऋतु में वनानाम पुष्पभार समृद्धा नाम, ये वन में जितने वृक्ष हैं ये सब फूलों के भार से लद जाते हैं। बसंत ऋतु में जितने वृक्ष हैं ये फूलों के भार से लद जाते हैं। अब पुष्पाणि लक्ष्मण में निष्फलानि भवन्ति। कहते हैं ये फूल, कहते हैं लक्ष्मण ये जितने फूल खिले हुए हैं आज इनकी सुंदरता मुझे नजर नहीं आ रही है। क्यों कि इनकी सुंदरता से ज्यादा मुझे उस जानकी जी के वियोग का दुख है। इसलिए पुष्पणानि निष्फलानि भवन्ति में, ये फूल मेरे लिए निष्फल हैं, बेकार हैं। और दूसरे क्या कहूं, ये फूल तो निष्फल होते ही हैं। ये कहते हैं ये फूल तो निष्फल होते ही हैं। इन फूलों का अंतिम गति क्या है? कह रुचिराणि अपि पुष्पाणि पादपानाम अतिश्रिया निसफलानि महिमयान्ति समम मधुकर उत्करैः। पादपानाम अतिश्रिया कहे पौधों की वृक्षों की अत्यंत शोभा बढ़ाने वाले ये सुंदर पुष्प समय आने पर समम मधुरोध कर रही है ना। कहे समय आने पर ये भौरों के साथ महिमयांति निष्फलानि पृथ्वी पर गिर जाते हैं और निष्फल हो जाते हैं। भौरों के साथ ये फूल कहाँ जाएंगे? पृथ्वी पर ही गिरेंगे और निष्फल हो जाएंगे। तो नदंति कामम सकुना मुदिता संघसः कलम आह्वयन्तयु अन्योन्यम कामोन्माद करा मम। कहे मुदिता सकुना संघसा कलम नदंते, प्रसन्न होकर के, सकुन माने पक्षी, संघ माने समूह, कहे प्रसन्न होकर के, मुदिता माने प्रसन्न होना, ठीक है। मुदिता सकुना संघसः, प्रसन्न होकर के ये पक्षी समुदाय बना करके झुंड के झुंड कलम नदते, सुंदर कलनाद करते हैं। सुंदर कलरव जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि आह्वयन्तम यो अन्योन्यम, जैसे एक दूसरे को आवाहन कर रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं। जब ये कलनाद करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को पुकार कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, इनको देख करके मुझे श्री जानकी जी के मिलन की इच्छा बढ़ जाती है। काम उन्माद कराम बसंतो यदि तत्रापि यत्र में बसति प्रिया
नूनम परवसा सीता सा अपि सोचति अहम यथा। कहते हैं हे लक्ष्मण, यदि बसंतो तत्रापि, अगर यह बसंत ऋतु वहां भी होगी, कहां? यत्र में बसति प्रिया, जहां मेरी प्राण प्रिया जानकी निवास कर रही है, अगर यह बसंत वहां भी अपना प्रभाव दिखा रहा होगा, तो नूनम परवसा सीता, निश्चित रूप से राक्षसों के अधीन पड़ी हुई मेरी सीता, अहम यथा सोचती, मेरे समान ही वो भी शोक को प्राप्त हो रही होगी, मेरे समान वो सीता भी दुखी हो रही होगी। लेकिन फिर तुरंत कहते हैं नूनम न तु बसंत तम देशम स्पृशति यत्र सा, निश्चित रूप से यह बसंत उस स्थान में नहीं गया होगा जहां मेरी प्रिया रहती है, नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया होगा? कहे वहां पर तो राक्षसों का पहरा है, वहां ये बसंत ऋतु कैसे जाएगी? ये तो बड़ी सुहावनी ऋतु है, पहले कठोर लोगों के बीच में बसंत ऋतु कैसे जाएगी? इसलिए नहीं जा सकती। और कथम ही असित पद्माक्षी बरतेत सा मया बिना, कहे असित पद्माक्षी, काले नेत्र वाली, श्यामल नेत्र वाली, श्यामल नेत्र वाली मेरी जानकी, मया बिना कथम बरतेत, मेरे बिना अपना जीवन कैसे बिताती होंगी? कथम बर, अथवा या दूसरी स्थिति, अथवा बरतते तत्र बसंतो यत्र में प्रिया, या मान ले कि बसंत वहां भी पहुंच गया है जहां मेरी प्राण प्रिया है। अथवा बरतते तत्र बसंतो यत्र में प्रिया, अगर बसंत वहां पहुंच गया होगा तो परैय निर्वर्षिता साश्रु श्रोणी किम करिष्यते, पर माने होता है शत्रु, तो परैय निर्भरसिता, शत्रुओं के द्वारा डांट पाती हुई, फटकारी जाती हुई वो मेरी सुंदरी सीता उस समय क्या करेगी? अगर ये बसंत वहां भी पहुंच गया तब भी जो राक्षसिनियां हैं उनके पहरे में वो उनको डांट लगा रही होंगी, उनके सामने इस बसंत की क्या चलेगी? उस समय वो क्या करेंगी? श्यामा पद्म पला साक्षी मृदुभाषा च में प्रिया, नूनम बसंतम आसाद्य परित्यक्षति जीवितम। कहते हैं श्यामा, नव अवस्था को प्राप्त, श्यामा का अर्थ होता है खोडस वर्षी, तो कहते हैं नव अवस्था को प्राप्त, पद्म पला साक्षी, कमल पत्र के समान, कमल दल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, मृदुभाषी, जो मधुर बोलने वाली है, कोमल बोलने वाली है, सच में प्रिया, ऐसी मेरी प्राण प्रिया, कह नूनम बसंतम आसाद्य, अगर ऐसा बसंत जो मेरे सामने है, ये बसंत अगर जानकी जी के सामने पहुंच जाएगा तो परित्यक्षति जीवितम, तो मेरी जानकी जीवन त्याग कर देगी। परित्यक्षति जीवनम, कह दृढ़ ही हृदय बुद्धि मम संपरिवर्तते, न अलम बरते तुम सीता साध्वे मद विरहम गता। कहते हैं हृदय मम हृदय दृढ़ बुद्धि मम संपरिवर्तते, कहते हैं मेरे हृदय में, मेरी बुद्धि में एक पक्का विचार आ गया है, ये मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि साध्वी सीता मत विरहम अलम ना बरते तुम, कि परम साध्वी सीता मेरे बगैर, मेरे वियोग में अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। अलम ना बरते तुम, पर्याप्त दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। मई भावो ही वैदेहिया तत्व तो विनिवेशिता, ममापि भावः सीतायाम सर्वथा विनिवेशिता। कहते हैं जानकी जी का मेरे प्रति सर्वथा भाव है, बहुत प्रेम है जानकी जी का मेरे प्रति,
कहते हैं जितना प्रेम जानकी जी का मेरे प्रति है उतना ही प्रेम मेरा जानकी जी के प्रति। इस श्लोक में यही बताया। एस पुष्प बहो वायो सुख स्पर्शो हिमावह ताम विचिंतयन्ता कांताम पावक प्रतिमो मम। एस पुष्प बहो वायो, इस बसंत में जो वायु बह रही है फूलों की सुगंध को लेकर के, जिसका स्पर्श सुख प्रदान करने वाला है, हिमावह जो बड़ी शीतल वायु है, यह शीतल सुगंधित मंद वायु विचिंतयन्ता ताम कांताम, इस वायु का स्पर्श जिस समय मैं अपनी कांता अपनी प्रिया सीता का स्मरण करता हूं, कहते हैं यह वायु भी पावक प्रतिमो मम, ये भी मुझे आग के समान गर्म लगती है। ये सुखद शीतल वायु भी जब मैं सीता का स्मरण करता हूं तो यह भी मुझे गर्म महसूस होती है, इसके गर्मी का आभास होता है। सदा सुखम अहम मन्ने यमपुरा सह सीतया मारुतः स विनाशी ताम शोक संजननो मम। कहते हैं पुरा सह सीतया सदा सुखम अहम मन्ने, क्या इसके पहले सीताहरण से पहले जब मैं सीता जी के साथ हुआ करता था तो यह शीतल सुंदर वायु मुझे हमेशा सुख प्रदान करती थी। सदा सुखम अहम मन्ने यमपुरा सह सीतया, सीता जी के साथ यह वायु मुझे सुख प्रदान करती थी, लेकिन बिना सीताम मारुतः शोक संजननो मम, बिना सीता जी के यह वायु भी मेरे लिए शोक उत्पन्न करने का कारण बन रही है, मुझे और दुखी कर रही है। कहते हैं एक बात याद आती है कि ताम बिनात विहंगो वसो पक्षी प्रणदितः तदा बायसः पादपगतः प्रहेष्टम अभिकूजते। क्या जिस समय सीता जी का हरण नहीं हुआ था, जिस समय पंचवटी में वो मेरे साथ थी, उस समय विहंगो वसो पक्षी, ये जो पक्षी है, ये जो काला कलूटा है, ये उड़ करके दूर आकाश में बड़ा काव काव करता था। वही पक्षी ये देखो बायसा पादपगतः प्रहेष्टम अभिकूजति, कहे वही जो पक्षी है कौआ आज मेरे ऊपर पेड़ पर बैठ करके कूद रहा है, काव काव कर रहा है। क्या वो कौआ जो है आज मेरे ऊपर पेड़ पर बैठ करके काव काव कर रहा है। कहते हैं लक्ष्मण इसका मतलब समझे, कहते हैं लक्ष्मण इसका मतलब क्या है, ए सवै तत्र वैदेया विगहा प्रतिहारका पक्षी माम तो विशालाक्षा समीपम उपनेश्यते। कहते हैं लक्ष्मण देखो ये वही पक्षी है, ये वही कौआ है, कहे पहले बहुत दूर आकाश में उड़ के जो काव काव करता था वो मुझे बता रहा था क्या, कहे विहगा प्रतिहार कहा, सीता जी के अपहरण की सूचना दे रहा था, इसीलिए आकाश में उड़कर काव काव कर रहा था। लेकिन आज यह पक्षी पेड़ पर बैठकर काव काव कर रहा है, तो पक्षी माम तो आज यह पक्षी क्या बता रहा है, कहे विशालाक्षा समीपम उपनेश्यते, बड़ा शुभ शकुन है, मेरे ऊपर बोल रहा है, यह सीता जी से मिलन की सूचना दे रहा है। जब ऊपर उड़ के काव काव कर रहा था तो वो अपहरण की सूचना दे रहा था जिसको हम जान नहीं पाए। आज हम जान गए यह मेरे पास बैठकर काव काव कर रहा है, इसका मतलब है कि जल्द ही सीता मिलन होने वाला है। पश्य लक्ष्मण सन्नादम बने मद विवर्धनम पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु दुजानाम अवकूजताम। क्या लक्ष्मण पश्य, हे लक्ष्मण जी देखो, दुजानाम पुष्पिताग्रेषु वृक्षेषु, उन वृक्षों पर
जिनके अग्रभाग में जिनके डालियों पर फूल लगे हुए हैं उन पर दुजानाम अवकूजताम, पक्षी कलरव कर रहे हैं। कहें सन्नादम बने, वन में इनकी पक्षियों का कलरव की जो आवाज है, मद विवर्धनम, मेरे अंदर सीता से मिलन की आकांक्षा बढ़ा रहा है। विक्षिप्ताम पवनेन एताम असौ तिलक मंजरीम, खडबता सा अभेति मद्दोधाम यो प्रियाम। कहन पवनेन विक्षिप्ता, हवा के द्वारा उड़ाई गई, तिलक मंजरीम एताम असौ, तिलक वृक्ष पर जो मंजरियां लगी हैं ये हवा के द्वारा उड़ाई जा रही हैं। खडबता, जिसमें झूल रही हैं हवा से, हिलोरे खा रही हैं, उसी समय खडपदा सासा अभ्येति, उस समय भौरा आकर के इन मंजरियों पर बैठ जाता है। खडपदा सम अभ्येति, ऐसा लगता है जैसे इस भौरा का अपने प्रिया से मिलन हो रहा है। भौरा जब उस मंजरी पर बैठता है तो ऐसा लगता है कि अपनी प्रिया से मिलन हो रहा है। इसका संयोग कामिनाम अयम अत्यंतम अशोकः शोक वर्धना, अस्तवकैः पवनो क्षिप्तैः तर्जयन्यो मामये स्थिता। कहे अयम अशोकः, ये जो अशोक का वृक्ष है, अस्तवकैः, अपने पुष्प गुच्छों के द्वारा कामिनाम अत्यंतम शोक वर्धना, जिनकी प्रिया जिनके पास नहीं है उन कामियों के लिए यह अत्यंत शोक को बढ़ाने वाला है। ये अशोक के ऊपर जो लाल रंग के फूल के गुच्छे हैं, इनको देख करके प्रिया विरही लोगों का शोक बढ़ जाता है। और उसके बाद मारुत पवनेन उच्छिप्तैः, हवा के हिलोरों से जब वे पुष्प नीचे गिरते हैं, कहे नीचे गिरते हुए वृक्ष ऐसा लगता है मुझे फटकार रहे, मुझे डांट। अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते च्यूताः कुसुमशालिनः, विभ्रमोत्सिक्त मनसा सा अंगरागा नरायो। कहे लक्ष्मण जी, कुसुमशालिनः च्यूताः, मंजरीधारी है आम के वृक्ष, जिन आम के में जो बौर आए हुए हैं, इन बौर लगे हुए आम के वृक्ष, ऐसा लग रहा है अंगरागा नरायो, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई पुरुष खड़ा हो जिसने चंदन आदि का सुंदर अंगराग लगाया हुआ हो। जिस समय आम के पेड़ों की बड़ी शोभा हो जाती है, तो ऐसा शोभा संपन्न चंदन आदि के लगाए हुए जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो, ऐसे ये आम के वृक्ष दिखते हैं। सौमित्रे पुष्प पंपाया चित्रा सुबन राजसो, किन्नरा नर शारदोल विचरन्ति यतस्ततः। कहते हैं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी देखो, पंपाया, कहें इस पंपा सरोवर में चित्रा सुबन राजसो, बड़ी सुंदर सुंदर वन पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर वृक्षों की पंक्तियां हैं। किन्नरा हे नर शार्दूल, हे पुरुष सिंह लक्ष्मण जी, किन्नरा यतः ततः विचरन्ते, इन वन श्रेणियों में, इन छोटे छोटे वनों में किन्नर लोग यहाँ से उधर इसमें घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। इमानि शुभगंधेन पश्य लक्ष्मण सर्वसा, नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुण सूर्यवत। कहते हैं इमानि शुभगंधेन नलिनानि, हे लक्ष्मण, ये जो परम सुंदर सुगंध वाली ये जो कमल के फूल हैं, जो सर्वसा, जो चारों ओर इस तालाब में भरे हुए हैं, कहे प्रकाशन्ते जले, ये जल में कितने सुंदर लग रहे हैं। कहे ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे तरुण सूर्यवत, जैसे प्रातः कालीन उदय काले में जिस प्रकार सूर्य की आभा होती है लाल लाल, वैसे ही प्रातः काल में, उदय काल में
उदय होते हुए सूर्य के समान ये कमल के फूल सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा प्रसन्न सलिला पद्म नीलोत्पलव पलायुता हंस कारंडवा कीर्णा पंपा सौगंधिकायुता। कहते ऐसा पंपा, ये लक्ष्मण, ये जो पंपा सरोवर है प्रसन्न सलिला, इसमें सुंदर बना स्वच्छ विमल जल भरा हुआ है। पद्म नील उत्पलायुता, लाल नीले कमल से युक्त है। हंस कारंडवा कीर्णा, हंस और कारंडव इस जल में विचरण कर रहे हैं। सौगंधिकायुता, सौगंधिक पुष्प भी, सौगंधिक नाम की पुष्प भी से भी यह पंपा सरोवर युक्त है। जले तरुण सूरजाभि खडपद आहत केसरैः पंकजैः शोभते पन्ना पंपा समन्तात अभिसंवृता। कहे जले, जल में तरुण सूरजाभैः पंकजैः, नवोदित सूर्य के समान आभा वाले यह कमलों के द्वारा, नवोदित सूर्य के समान, ऊपर बताया है, नवोदित सूर्य के समान आभा वाले इन कमल पुष्पों के द्वारा पंपा समन्तात अभिसंप्रता, ये सरोवर चारों ओर से कमल से घिरी हुई है। इसके कारण कहें शोभते, इन पुष्पों के कारण पंपा सरोवर की बड़ी शोभा हो रही है। ये कमल पुष्प कैसे हैं? खडपद आहत केसरैः, जिनका केसर, जिनका मकरंद इन भंवरों ने चूस लिया है। पद्म पत्र विशालाक्षी सततम प्रिय पंकजम अपश्यतो में वैदेही जीवितम न अविरोचते। कहे पद्म पत्र विशालाक्षी, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता जी को अपश्यतो, न देखते हुए, जिनको, उन वैदेही जी को जिनको सततम प्रिय पंकजाम, जिनको निरंतर यह कमल के फूल बड़ा प्रिय थे, उन विदेह नंदिनी सीता जी को न देखते हुए हे लक्ष्मण जीवितम न अभिरोचते, मुझे अब जीवन धारण करने की इच्छा नहीं हो रही है। अहो कामस्य वामत्वम योगताम अपि दुर्लभाम अस्मारयस्यति कल्याणीम कल्याण तरवादिनीम। कहते हैं हे कामदेव, तू कितना कुटिल है। वामत्वम, कहते हैं काम तू कितना कुटिल है कि गताम अपि, जो यहाँ से चली गई है, दुर्लभाम, जिनका प्राप्त करना बड़ा कठिन है, कल्याणीम ताम कल्याणीम कल्याण तरवादिनीम, उन कल्याणी, कल्याणमय वाक्य को बोलने वाली सीता जी का स्मरिष्यते, ये काम तू मुझे उन जानकी जी का स्मरण करा देता है। तू कितना कुटिल है। कहते मैं भूलना चाहता हूं। यानी अस्म शक्यो धारयितुम कामो भवेत अभ्यागतो मया यदि भूयो बसंतो माम न हन्यात पुष्पित ध्रुवा। कहते हैं लक्ष्मण, यदि भूयो बसंतो माम न हन्यात, अगर ये बसंत ऋतु फूले हुए वृक्षों के द्वारा, सुंदर सुगंधित वायु के द्वारा अगर मुझे फिर से कष्ट न पहुंचाए तो मया अभ्यागतो, तो मुझे अब तक जितना इस बसंत के द्वारा कष्ट हुआ है उन सारे कष्टों को धारे तुम सक्या, उन कष्ट को तो मैं धारण कर सकता हूं, लेकिन शर्त यही है कि अब आगे मुझे ये बसंत परेशान ना करे। अब तक जितना इसने हमें कष्ट दिया उसको मैं धारण कर लूंगा। यानि अस्मरमणीयानि तया सा भवन्ति में तानि एव अरमणीयानि जायन्ते में तया बिना। कहते हैं जो जो वस्तुएं, जो जो सुंदर वृक्ष, सुंदर सरोवर, सुंदर फूल सीता जी के रहने पर बड़े रमणीय लगते थे, आज वे सारे असुंदर हो गए, आज सारे मुझे कष्ट दे रहे हैं। पद्म कोश पलासानी
दृष्टुम दृष्टि मन्यते सीताया नेत्रकोशाभ्याम सदृशान इति लक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण, ये जो कमल कोश है, कमल कोश के समान सदृशान नेत्रकोशाभ्याम, कमल कोश के समान मेरी सीता के, मेरी जानकी के दोनों नेत्र हैं। इन कमल कोशों को देख करके मुझे सीता के नेत्र याद आते हैं, इसीलिए मेरी आंखें इनसी तरफ से देखने की तरफ से हटती नहीं। लिखा है जी, दृष्टि द्रष्टुमहि मन्यते, मेरी आंख इन्हीं पद्मकोश को देखना चाहती हैं। पद्मकोश को देखने से लगता है कि मेरी सीता जी की आंख है। पद्म केसर संसृष्टो वृक्षांतर विनिसृता निश्वासयो सीताया वाति वायु मनोहरा। कहते हैं कमल के केसर से स्पर्श करके यह वायु मनोहर, जो मनोहारी वायु है, कमल के केसर का स्पर्श करके वृक्षांतर विनिसृता, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष होते हुए फिर से वहां से निकलती है। तो कहते हैं ये वायु मुझे ऐसी लगती है जैसे सीता जी सांस छोड़ रही। सौमित्रे पश्य पंपाया दक्षिणे गुरिसानुसो। कहते हैं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी, इस पंपा सरोवर के दक्षिणी किनारे पर ये जो चमकता हुआ पहाड़ की चोटी है, पर्वत की चोटी है, जहां पर पुष्पिताम कर्णिकारस्य, फूल युक्त कनेर की जो डालियां हैं, जिन पर परम शोभितम, जिन पर शोभा पा रही हैं, अधिकम शैलराजो अयम धातु भी तो विभूषिता। ये पर्वतराज अनेक प्रकार की धातुओं के द्वारा विभूषित है और इन पर वायु वेग विघटितम सृजते रेणुम विचित्रम। कहे वायु के झकोरे से लाई हुई केसर के द्वारा इस पर्वत पर सुंदर रज का निर्माण हो रहा है। गिरिप्रस्थात् सौमित्रे सर्वता संप्रपुष्पितैः निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीप्तायो किंसुकैः। कहते इन पहाड़ के, पर्वत के जो पत्थर है, चट्टाने हैं, इन चट्टानों पर सुमित्रा कुमार देखो, सर्वतः संप्रपुष्पित, पूरी तरह खिला हुआ, निष्पत्रैः किंसुकैः, जिसके पत्ते झड़ गए हैं। ऐसा जो पलाश का वृक्ष है, आप बसंत ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं, लाल लाल फूल ही रह जाते हैं पलाश में, है ना। तो कहते हैं निष्पत्रैः किंसुकैः संप्रपुष्पितैः, बिना पत्तों का ये पलाश पेड़ सिर्फ फूलों के द्वारा खड़ा हुआ है। कि सर्वतो रम्यैः, चारों ओर से बड़ा रमणीय लग रहा है। प्रदीप्तायो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अग्नि जल रही हो, केवल लाल रंग के कारण। पंपा तीररुहा चैमे संसिक्ता मधुगंधिना मालती मल्लिका पद्म करवीरा पुष्पिता। कहे पंपा नदी, पंपा सरोवर के किनारे विशेष मधु वाले, सुगंध वाले बहुत सारे वृक्ष हैं। इन वृक्षों के नाम ले रहा हूं। मालती मल्लिका पद्म करवीरा, मालती है, मल्लिका है, कमल है, करवीर है, और भी है, वृक्षों के नाम ले लेते हैं। केतक्या सिंधुवारा बासंत्या पुष्पिता माधव्यो गंधपूर्णा कुंद गुल्मा सर्वसा। चाहे केतकी का फूल है, सिंधवार है, बसंती है, जो खूब खिले हुए हैं, माधवी है जो बहुत सुगंधित है, कुंद है, बिहारियां हैं, चिरबिलवा मधुका बंजुला बकुला। चिरबिलवा कहते हैं चिलबिल को, मधुका यानी महुआ, चिलबिल है, महुआ है, बंजुल, बंजुल बार बार आता है ना, बंजुल कहते हैं बेत को, बेत जानते हैं ना, तो बेत है, बकुल यानी मौसरी है, चंपा है, चंपक है, तिलक है, नाग केसर है। क्या इन सब में बढ़िया फूल आए हुए हैं और वृक्ष हैं। पद्मका शोभन्ते नीला शोका पुष्पिता लोद्रागिरी पृष्ठे सुसिंह केसर पिंजरा। पद्म का है, नील है, अशोक है, लोद्र है, ये सब कहते हैं पर्वत की चोटियों पर सब बढ़िया फूले हुए हैं। कुछ और वृक्ष हैं, उनके नाम भी हैं। अंकोला कुरंटा चूर्णका परिभद्रका चूता पाटलया कोविदारा पुष्पिता मुचकुंदा अर्जुना दृश्यन्ते गिरसानुसो। क्या गिरसानुस दृश्यन्ते, इन पर्वत की चोटियों पर दिखाई पड़ते हैं कौन पेड़? अंकोल कुरंट चूर्णक।
चूर्णक कहते हैं सेमल को, सेमल। परिभद्रक, परिभद्रक कल बताया था, मदार कहते हैं, और परिभद्रक नीम को भी कहते हैं, नीम या मदार, है ना। आम का है, पाटल का है, कोविदार है, मुचकुंद है, अर्जुन है, ये सारे वृक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। कुछ और वृक्ष हैं, केतक, उद्दालका, श्रीसा, सिंसपा, धवा, सालमल्या, किंसुका, रक्ता, कुर्बका तथा तिनसा, नक्तमाला, चंदना, संदना, हिंताला, तिलका, नाग वृक्षा, पुष्पिता। क्या केतक यानी केवड़ा का फूल है, उद्दालक यानी सोढ़ा है, श्रीस है, सिंसपा यानी शीशम है, धौ है, सेमल है, किंसुक है यानी पलास, छिउल का जो कहते हैं, रक्त कुर्ब लाल कुर्बक है, तिनिस है, नक्तमाल है, चंदन है, संदन है, हिंताल है, तिलक है, नाग केसर है। कहीं इन सारे के वृक्ष इस पंपा नदी के किनारे आपको यहाँ सब जगह प्राप्त होंगे। पुष्पितान पुष्पिताग्रे लता भी परिवेष्टितान, और इनको ये जो वृक्ष फूले हुए वृक्ष हैं, इन फूले हुए वृक्षों में चारों ओर से फूली हुई लताएं लिपटी हैं। लताएं ऐसा लिपटी हैं, कहे द्रुमान पश्चै सौमित्रे पंपाया रुचिरान बहोन। हे सुमित्रा कुमार, इन सारे वृक्षों को देखो, इन वृक्षों के द्वारा पंपा सरोवर की कितनी शोभा हो रही है। वात विक्षिप्त पिटपान यथा सन्नान द्रुमान इनान, लता सम अनुवर्त मत्तायो बर स्त्रिया। कहते हैं ये जो लताएं लिपटी हैं, यह ऐसा लग रहा है कि कोई प्रिया अपने प्रियतम से मिल रही हो। लताएं प्रिया हैं और वृक्ष जिनमें लपटी हुई हो प्रियतम है। जैसे कहे प्रिया प्रियतम का मिलाप हो रहा हो, इस प्रकार ये लताएं इन वृक्षों में लिपटी हुई हैं। पाद पात पादपम गच्छन् शैलात शैलम बनात बनम, वाति न एक रसा स्वाद सम्मोदित यो अनिलः। कहते हैं वायु पाद पात पादपम, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, शैलात शैलम, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, बनात बनम, एक वन से दूसरे वन को, कहते हैं ये अनेकों रसास्वादन करते हुए ये बड़ी ही आनंदित हो रही है ये अनिल, ये पवन वायु, है ना। केचित पर्याप्त कुसुमा पादपा मधुगंधिना, केचित मुकुल संबीता श्याम वर्णा एवं बभो। कहते हैं कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिनमें बहुत फूल हैं, पर्याप्त कुसुमा पादपा मधुगंधिना, कुछ ऐसे हैं जिनमें मधु की अधिकता है, कुछ ऐसे हैं जिनसे बहुत सुगंध आ रही है। और केचित मुकुल संबीता, कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके फूल अभी खिले नहीं है, कुडमल है, मुकुल है ना, और वो ना खुले होने के कारण, कोस होने के कारण वे श्याम वर्ण के लग रहे हैं। इदम मृष्टम इदम स्वादि प्रफुल्लम इदम इति अपि रागरक्तो मधुकरा कुसुमेश यूलीयते। कहे मधुकरा रागरक्तो, ये जो भौरा है ऐसे सुंदर अनुराग में आकर के कभी कहता है इदम मृष्टम, अरे ये फूल तो बड़ा मीठा है। एक पुल पर बैठेगा कहेगा बड़ा मीठा है, इदम मृष्टम, वहां से उड़ेगा इदम स्वादो, कहे इस फूल का स्वाद बड़ा बढ़िया है। दूसरे प्रफुल्लम, कहे ये फूल ठीक है, ये बढ़िया खिला हुआ है, बहुत बड़ा है ना, इस पर बैठेंगे। ऐसा करते करते हुए ही कुसुमेषु एव लीयते, उसी फूलों में ही वो बंद हो जाता है, उसी फूलों में ही वो छिप जाता है। नीलीय पुनः उत्पत्ति सा अन्यत्र गच्छते, उन फूलों में छिप करके जब फिर से निकलता है तो उड़ करके दूसरे फूल पर जाके बैठ जाता है। मधुलुब्धो मधुकरः पव पंपा तीर द्रुमेषु वसो। कहे मधु का लोभी ये जो मधुकर है, भंवरा है, ये पंपा नदी के किनारे में, पंपा सरोवर के किनारे में, इससे भी पंपा सरोवर की बड़ी शोभा होती है। यम कुसुम संघाते उपस्तीर्णा सुखाकृता, स्वयं निपततैः भूमि शयन प्रस्तरैः यो, स्वयं निपततैः कुसुम संघातैः
कहे अपने आप गिरे हुए फूल के समुदाय के द्वारा ये यहाँ की जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों पर जब फूल बिछ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सुख प्रदान वाली सुंदर सैयाएं तैयार हो गई, है ना। विविधा विविधा ये पुष्प तैयो नृगसानुस विस्तीर्णा पीत रक्तावा सौमित्रे प्रस्तरा कृता। कहते सुमित्रा कुमार अनेक प्रकार के लाल पीले इन फूलों के कारण जब यहाँ पर फैल जाते हैं तो इन चट्टानों पे पीत रक्ताभा प्रस्तरा कृता, कहीं पीले रंग की कहीं लाल रंग की सुंदर बिछौना, सुंदर सैया बिछ जाती है। हिमांते पश्य सौमित्रे वृक्षाणाम पुष्प संभवम, हिमांते पश्य सौमित्रे वृक्षाणाम पुष्प संभवम पुष्पमासे हितरवा संघार साधयो पुष्पिता। क्या हिमांते अभी बताया था ना शिशरात के, उसी तरह हिमांते हिमांते कहे हेमंत ऋतु के बाद जो बसंत ऋतु आई है, कहीं इस बसंत ऋतु में हे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी वृक्षाणाम आप इन वृक्षों में खूब फूल आ जाते हैं, खूब फूल आ जाते हैं। कहें इस बसंत के महीने में या चैत्र के महीने में वृक्षों में होड़ लग जाती है कि कौन किसमें कितना फूल होता है। कहते हैं इनमें स्पर्धा हो जाती है कि हम तुमसे ज्यादा हमारे पास फूल है। आह्वयंता योन्योन्नम नगाह खडपद नादिता कुसुमोत्तंस बिटपा शोभन्ते बहुलक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण नगाह बिटपा कुसुमोत्तंस, इन वृक्षों की ये डालियां हैं जिनमें खूब अग्रभाग में फूल आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इन वृक्षों ने फूल की टोपी, फूल का मुकुट पहन रखा है। और यह उसके ऊपर भंवरे जब गुंजार करते हैं तो उन भंवरों की आवाज से लगता है कि आह्वान्तम यो अन्योन्यम, जैसे एक दूसरे को पुकार रहे हैं। ऐसा दृश्य बड़ा सुंदर लगता है लक्ष्मण। एस कारंडव पक्षी बिगाय सलिलम शुभम, ये जो कारंडो पक्षी दिख रहा है यह इस पंपा सरोवर के जल में बहुत विचरण करता है। रमते कांतया सारधम, अपनी पत्नी के साथ अपनी प्रिया के साथ यहाँ रमण कर रहा है। इसके रमण करने से कामम उदीपयन यो, मेरी भी सीता जी से मिलन की कामना बढ़ जाती है। मंदाकिन थोड़ा और रह गया है। मंदाकिन्यात् यतीदं रूपम एतत् मनोरमम स्थाने जगत विख्याता गुणा तस्या मनोरमा। चाहे मंदाकिनी के समान मैंने सुना था, इसका रूप भी पंपा का रूप बड़ा मनोरम है। आज मैंने देखा, संसार में अगर कहा जाता है यह मंदाकिनी के समान सुंदर है तो उचित ही है। यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेत बसे मयि स्पृहाय हमन सक्राय न अयोध्यायै रघुत्तम। हे रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि दृश्येत सा साध्वी, अगर साध्वी सीता जी अगर मुझे यहाँ दिखाई पड़ जाए या उनका साथ मुझे अगर मिल जाए, चाहे बसे मही या उनके साथ निवास करने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो स्पृहाय हमन सक्राय, तो मुझे ना तो इंद्रलोक चाहिए ना अयोध्या चाहिए। अयोध्या और इंद्रलोक का सुख मुझे यही प्राप्त है, बस प्राप्त होना बाकी है तो जनक नंदिनी सीता जी का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।